मेटा कोइन को मैं काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जो बाइंग ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े लगना स्टार्ट हो चुके हैं। इट सीम्स के मेटा कोइन हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने मेटा कोइन से बार बार प्रॉफिट कमाना है वो भी शॉर्ट टर्म में, तो इस वीडियो को ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि हमने लाइव चार्ट के ऊपर इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करना है और मैं आपको इनके बाइंग रेंज भी बता दूंगा, सेफ बाइंग रेंज और सेलिंग पॉइंट भी बता दूंगा। बार बार इसको बाई करना है, बार बार इसको सेल करके प्रॉफिट कमाना है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे इसकी जो करंट प्राइस है वो है $1.06 जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाइंग ऑर्डर अच्छे खासे हेल्दी लग रहे हैं, 15,000, 13,000, 14,000, 10,000। ठीक है, पहले सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही थी। 70,000 से ये 65,000 तक ये फॉल कर गया, जिसकी वजह से मेटिक टोकन भी नीचे आ गया। लेकिन अभी चूँकि बिटकॉइन में ज़रा थोड़ा सा दम लग रहा है, थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, तो मेटिक टोकन भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके जी, तो प्रॉफिट कैसे कमाना है उसके लिए आपने ज़रा 3-4 मिनट की ये वीडियो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें खींची हैं, तीसरी ट्रेंड लाइन है, तो ये समझ आ जाएगा आपको। बार बार कहाँ पे एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, आपको पता चल जाएगा। देखिए इस टाइम पे मैं, जैसा मैंने आपको बताया, $1.06 इसकी प्राइस है। अगर जस्ट इन केस के बिटकॉइन की प्राइस दोबारा $65,000 को टच करती है या 64 तक चली जाती है तो क्या सीन होगा। तो सेफेस्ट जो बाइंग जोन है वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दो बेसिकली बाइंग जोन है। एक अभी के लिए जो कि इंतज़ार नहीं करना चाहते, अभी के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते, या जो फ्यू आवर्स के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, वो सेफ़ एंट्री का वेट करें, तो वो सेकंड बाइंग उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने 95 सेंट पे एक सपोर्ट लेवल खींचा। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ से क्रैश हुई थी 5 मार्च को, तो इसने इस पे सपोर्ट लिया था, बाद में प्राइसेस रिकवर हो गए। उसके बाद यहाँ पे कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्ट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस नीचे थोड़ी सी आती है, वॉलेटाइल होती है, तो ऑफ कोर्स जो आल्ट कॉइन्स होते हैं वो उसके साथ ही मूव करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द जो आल्ट कॉइन्स है, मेटा टोकन जो ऐसा टोकन है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है तो ये भी उसको फॉलो करती है। इसकी प्राइस मेटा टोकन उन टोकन्स की कैटेगरी में इसका शुमार होता है जो कि बीटीसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये यहाँ पे $1 का जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको, ये ब्लैक में $1 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देगा तो ये सेफस्ट बाइंग जोन आपकी 95 सेंट पे होनी चाहिए। यहाँ पे आई बिलीव दैट के प्राइस को कैसे मूव करना चाहिए, ये ऐसे थोड़ा सा बाउंस अप होके ऐसे ऐसे, और इसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है ऐसे, फिर इसके बाद ये पंप कर जाएगी प्राइस। ज़्यादातर 80% चांसेस यही हैं कि प्राइस ऐसे मूव कर सकती है। 95 सेंट पे जो सेफ जो एंट्री लेना चाहते हैं वो 95 सेंट पे ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मोमेंटम इंडिकेटर है, ये हमें बेरिश सिग्नल दे रहा है। ये कह रहा है कि ये 95 सेंट को टच कर सकती है इसकी प्राइस। उसकी सेकंड रीज़न क्या है कि ये बेरिश क्यों जोन में आ रही है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी ये भी ब्रेक डाउन हो गई, ये भी ब्रेक डाउन हो गया। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो जा रहा है, सेलिंग प्रेशर आया, ये भी नेगेटिव शो कर रहा है। तो इसी टाइम पे ये वो कह रहा है कि शायद 95 सेंट पे आ जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 2-3 दफ़ा ये प्राइस उछल सकती है $1.06 से। ये सेकंड बाइंग की मैं बात करने वाला हूँ, सेलिंग की तरफ भी आते हैं, डोंट वरी। तो वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको करंट प्राइस पे उठा सकते हैं। ठीक है, करंट प्राइस पे उठा के ये इसको शॉर्ट टर्म में अगर स्कैल्प ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये इसमें अप्रोक्सीमेट 115 सेंट पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो 10-11% का प्रॉफिट इंस्टेंट। और ये 3-4 दफ़ा ऐसे होगा कि $1.06 से उठ के ये $1.12 पे चला गया, 13 पे चला गया, दोबारा 16 पे आ गया, 15 पे आ गया, फिर $1 पे चला, $1.15 पे चला गया, 14 पे चला गया। 3-4 दफ़ा ऐसा अगर होता है ना, अगर देखें 11% नहीं, 9% नहीं, 8% भी चले, आप 3 से 4 दफ़ा कैच कर लेते हैं, तो सिर्फ 10% की प्राइस मूवमेंट में आप 32% का प्रॉफिट कमा सकते हैं यहीं पे। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये टूट जाता है, ये आपको दिखाई दे देता है, ये $1 के नीचे 98 आ गया, 99 आ गया, फिर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। बड़ा टाइट स्टॉप लॉस मैंने रखा है वैसे ये। ठीक है, तो फिर आप इंतज़ार कीजिएगा 95 सेंट का, फिर 95 सेंट पे ये उछल के दोबारा ये अपने मीडियम टर्म का जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है $1.40 पे ये चला जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे एक तीसरी चीज़ जो हमने इग्नोर नहीं करनी है वो चीज़ क्या है।
ठीक है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों वेज में देखता है, नीचे अगर गिरेगा प्राइस तो मैं क्या करूँगा, ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, उसकी तैयारी पहले से होती है। जस्ट इन केस एक्सट्रीम प्रेशर आ जाता है, बीटीसी वहाँ पे एक हफ्ते बाद जो 50,000 पे जाना था वो कल ही चला जाता है, तो ये वाला सपोर्ट लेवल टूट जाएगा फिर 95 सेंट का। तो आप जो लगाएंगे ना स्टॉप लॉस, वो 92 सेंट पे लगाएंगे, और ये फॉल कर जाएगी प्राइस, कहाँ पे कर जाएगी, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ भी आपको ड्रॉ करके, ब्रश का यूज़ कर लें, हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइस गिरेगी जो कि 82 सेंट है। पहले भी अगर आप कुछ दिन पीछे चले जाएं, डाटा उठाएं, तो ये 80, 78, 79, 82 के करीब फिरता रहा है। वहाँ से देखें ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, मैं इसको ज़रा ब्रश ब्लैक कर लेता हूँ, तो ये ऐसे गया था फिर प्राइस ऊपर, सही है। कहाँ पे 82 पे था, और ये गया था 129 पे। खुद अंदाज़ा लगा लें 30 से 35% का आपको प्रॉफिट हुआ होगा। इसी तरह ये प्राइस पूरा अगर एक ट्रेंड कर देती है, चेंज कर देती है, यहाँ पे अप ट्रेंड था, सही है, यहाँ पे अप ट्रेंड था और यहाँ पे डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाता है, तो ये टाइमली शॉर्ट टर्म में जो डाउन ट्रेंड होगा तो ये गिरेगा 82 सेंट पे। फिर आपने दरमियान में बाइंग नहीं करनी है, फिर आपने 82 सेंट का वेट करना है। ये चांसेस अभी लेस हैं। अभी के लिए जो आपने ज़्यादा लेके चलना है वो लेके चलना है अगर $1 का सपोर्ट लेवल, ठीक है, और इसके अलावा 95 सेंट का सपोर्ट लेवल। इसके दरमियान में जो प्राइस मोमेंटम है, देखें कितने आपके पास टारगेट्स आ गए हैं, 106 है इस टाइम पे प्राइस, तो ऊपर वाला टारगेट आ गया 112, 115, 125, 140, राइट डाउन कर लें, ठीक है। और नीचे वाला क्या आ गया, $1 सपोर्ट लेवल 95, 82। बाइंग आपने 3 जगह पे करनी है, सेलिंग आपने 4 जगह पे करनी है। तो ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आसान वर्ड्स में कि 12 साल का बच्चा भी इजीली अंडरस्टैंड कर जाए। तो प्राइस ऐसे मूव कर सकती है मेटक की। मैं क्या करने जा रहा हूँ, करंट प्राइस पे मैं एंट्री लूँगा और 115 पे 2-3 दफ़ा जब ये जाएगी तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करता रहूँगा। फिर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो दफ़ा भी आपने कैच कर लिया ना, 106 से 115 को आपने कैच कर लिया ना अगर 2 दफ़ा, तो ये थोड़ा सा अगर नीचे भी आ जाता है तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा। आपने बाइंग 95 से पहले नहीं करनी है। अगर ये टूट जाता है, मार्केट क्रैश हो जाती है 1 वीक तक, तो 82 तक का आपने इंतज़ार करना है। 82 से 95 का बिटवीन में भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है। बाकी दरमियान में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, कोई ऐसा लगे मुझे कि दोबारा वीडियो बना देनी चाहिए स्कैल्पिंग के ऊपर मेटक के अंदर, तो दोबारा वीडियो भी आ जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आगे क्या हो सकता है। मेटक टोकन एक ऐसा टोकन है जिसने इस बुलन में मुझे एक दफ़ा भी लॉस नहीं करवाया। हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट से मैं बड़ा प्रॉफिट बना लेता हूँ मेटक टोकन से, और हमने किया भी है। टेलीग्राम के ऊपर मैंने बड़ी स्कैल्प ट्रेडिंग करवाई है मेटक टोकन के ऊपर, अगर आप हिस्ट्री में देखें बार बार प्रॉफिट मिला है। तो अगेन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।